हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो इसके पहले स्पेसिफिक स्पीड पढ़ा है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर सकते थे। बोलता है दैट अ टर्बाइन इज टू ऑपरेट अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर एट 200 आरपीएम। तो यहाँ पर मेरे को ऑफ कोर्स दिया हुआ है वैल्यू ऑफ हेड एज 25 मीटर, लिख देता हूं इधर गिवन में, और साथ में बोल दिया है स्पीड की वैल्यू एज 200 आरपीएम। आगे बोल रहा है द डिस्चार्ज इज 9 क्यूमेक, सो डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी एज 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बोलता है दैट द एफिशिएंसी इज 90%, देन डिटरमाइन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन। तो देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग को स्पेसिफिक स्पीड के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दैट इज गिवन एज n इंटू अंडर रूट ऑफ p बाय h रेज़्ड टू पावर 5/4। यहाँ पर अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करना चाहूँ तो ध्यान से सुनेंगे, मेरे को p की वैल्यू नहीं पता है क्वेश्चन में, तो पहले p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड द वाटर पावर इज गिवन बाय रो जी क्यू एच। रो की वैल्यू पता है एज 1000, जी की वैल्यू पता है एज 9.81, क्यू की वैल्यू दी हुई है एज 9 और एच हेड की वैल्यू भी दी हुई है हम लोग एज 25। बट ये तो हमारा वाटर पावर है, मुझे यहाँ पर चाहिए शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर के बारे में भी मैं जानता हूँ दैट इट विल बी इक्वल्स टू ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू वाटर पावर। ये वाटर पावर की वैल्यू इसके साथ ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू 90% दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एज 1986 किलोवाट। वाट में आएगा, कन्वर्ट कर लेना किलोवाट में, तो ये तो P की वैल्यू मिल जाती हमें। और ऑफ कोर्स ये वैल्यू इधर मैं पुट कर सकता हूँ एंड NS की वैल्यू मुझे मिल जाएगी एज n इंटू अंडर रूट ऑफ P। n की वैल्यू पता है एज 200 है, P की वैल्यू पता चल गई हम लोग को 1986 है, अपॉन h की वैल्यू है 25 रेज़्ड टू पावर 5/4। सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से NS की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दिस विल कम अप टू बी 159 आरपीएम। अच्छा, NS की वैल्यू 159 है तो ये पार्ट तो हो गया है हमारे पास। पावर जनरेटेड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज दिस वन। सो दिस विल बी आवर सेकेंड पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और रही बात थर्ड टाइप ऑफ टर्बाइन मेरे को बताना है, तो ऑफ कोर्स NS के लिए मेरे को रेंज पता है 159 आरपीएम है। इसका मतलब कि यहाँ पर आप यूज करते हो फ्रांसिस टर्बाइन रेंज ऑफ, मैंने स्पेसिफिक स्पीड ऑलरेडी बताया है जिसके हिसाब से हम लोग टाइप ऑफ टर्बाइन चूज करते थे। तो ये तो हो जाता हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अ टर्बाइन डेवलप्स 9000 किलोवाट व्हेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 आरपीएम एंड अंडर अ हेड ऑफ 30 मीटर। पूछता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला पता है आप लोगों को, n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़्ड टू पावर 5/4। n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एज 140, p पावर की वैल्यू दे दी है एज 9000, किलोवाट को ही किलोवाट में पुट करेंगे, और हेड की वैल्यू दे दी है एज 30 रेज़्ड टू पावर 5/4। सो यहाँ से आप लोगों को NS की वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस विल कम अप टू बी 189 आरपीएम। सो ये बन जाता हमारा सेकेंड क्वेश्चन। और अभी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। बोलता है पेल्टन व्हील है जिसमें फाइनली पावर कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज 8000 किलोवाट, और नेट हेड की वैल्यू दे दी एट अ स्पीड ऑफ 200 आरपीएम। सो ऑफ कोर्स मेरे को n की वैल्यू पता है, हेड की वैल्यू पता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दे दिया है और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दे दी है यहाँ पर एज 87%। एंड मेरे को आगे बोल रहा है स्पीड रेशियो, डायमीटर टू व्हील डायमीटर रेशियो 1:9 दे दिया है और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी दे दी है। तो पहले पार्ट में मेरे को पूछ रहा है कि भाई व्हाट विल बी द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। तो ऑफ कोर्स मुझे डिस्चार्ज के लिए पता है कि मेरे को ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पोर्शन के लिए ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दोनों की वैल्यूज पता है आपको क्या दी हुई है, तो एक की वैल्यू 75% है और दूसरे की वैल्यू कितनी दे दी है एज 87%, वो लिखा हुआ है। सो ऑफ कोर्स उसको यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी एज 0.6525। और हमें ये पता है दैट वाटर पावर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, शाफ्ट पावर इनटू ईटा ओ।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है मैंने, इनटू ईटा ओ नहीं होगा बल्कि अपॉन ईटा ओ होना चाहिए। सो शाफ्ट पावर की वैल्यू पता है हम लोगों को कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 0.6525। ऑफ कोर्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको वाटर पावर की वैल्यू मिल जाएगी एज इक्वल टू 12260 किलोवाट। बट ये जो 12260 है, मुझे क्या चाहिए था, डिस्चार्ज चाहिए यहाँ पर। तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला पता है रो जी क्यू एच, रो की वैल्यू पता है 1000 इंटू जी की वैल्यू पता है 9.81 इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी है, और हेड की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को एज 130। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वॉट में, डिवाइडेड बाय 1000 कर देना, वैल्यू किलो वॉट में आ जाएगी। सो यहाँ से आप इजीली क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड द वैल्यू ऑफ क्यू विल कम अप टू बी 9.614 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो हो गया डिस्चार्ज की वैल्यू। और सेकेंड पार्ट में मेरे को देखिए क्या बोलता है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है डायमीटर ऑफ द व्हील बता दो, लेकिन सेकेंड पार्ट में डायमीटर ऑफ व्हील निकालने के लिए पहले एक काम करते हैं, स्मॉल यू की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल यू के लिए वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, के यू अंडर रूट ऑफ 2GH। देखिए स्पीड रेशियो दिया हुआ है क्या, वो दिया है देखिए 0.46, तो इधर लिख सकता हूँ 0.46 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। जी की वैल्यू 9.81 है और H की वैल्यू पता है एज 130 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी एज 23.23 मीटर पर सेकेंड। ये तो U की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे चाहिए था डायमीटर की वैल्यू। तो ऑफ कोर्स डायमीटर के लिए क्या करेंगे, U इज इक्वल्स टू पाई dn/60 होता है। सो U की वैल्यू पता है पाई, D की वैल्यू निकालनी है, और N की वैल्यू क्या दे दी है क्वेश्चन में, तो देखेंगे 200 RPM वो लिखा है। सो 200 अपॉन 60, और ये U की वैल्यू पता है 23.23 पता है हम लोग को ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको इजीली पहले क्या मिल जाएगा, D डायमीटर की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल कम अप टू बी 2.218 मीटर। ठीक है, तो ये बन जाता हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है कि भाई डायमीटर एंड नंबर ऑफ जेट भी बता दो। तो डायमीटर एंड नंबर ऑफ जेट निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऑलरेडी पता है दैट स्मॉल d बाय कैपिटल D का रेशियो दिया हुआ है एज 1:9। सो ऑफ कोर्स डायमीटर ऑफ द जेट आपको मिल जाएगा एज 2.218 इंटू 1/9। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी एज 246 mm। ये तो डायमीटर ऑफ जेट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर ऑफ कोर्स पता है कि भाई डायमीटर ऑफ जेट ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, नंबर ऑफ जेट भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, व्हाट विल बी द डिस्चार्ज थ्रू वन जेट। तो इधर लिख देता हूँ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज नथिंग बट दैट इज डिस्चार्ज थ्रू वन जेट कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट इज गिवन एज स्मॉल a इंटू वी। ठीक है ना। अब वेलोसिटी अगर हम लोग चेक करते हैं, स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 इंटू डायमीटर स्क्वायर। डायमीटर इज इक्वल टू 0.246 mm में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज गिवन एज cv इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। यस और नो। क्वेश्चन में देखना cv की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी है, तो दैट इज गिवन एज 0.98। चलिए मैं दिखा भी देता हूं कहां लिखा है 0.98, तो ये लिखा हुआ दिख रहा है 0.98। ठीक है, h की वैल्यू पता है 130 मीटर, तो इधर वैल्यूज पुट कर देता हूं, इंटू 0.98 इंटू अंडर रूट ऑफ 2g की वैल्यू पता है स्टैंडर्ड 9.81 है, और h की वैल्यू पता है 130 है। सो ऑफ कोर्स यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू इजीली मिल जाएगी एंड दैट विल कम अप टू बी 2.36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नंबर ऑफ जेट पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ जेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज थ्रू वन जेट। टोटल डिस्चार्ज कितना आया, तो हमने निकाला इसके पहले कितना आया था 9.614। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9.614 डिवाइडेड बाय 2.36। कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाती 4.04 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ जेट्स विल बी इक्वल्स टू 4.04 को हम लोग 4 ले लेते हैं और ये हमारा फाइनली एक और आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड पोर्शन, दैट डायमीटर मिल गया जेट का और नंबर ऑफ जेट मिल गया है।
चौथा पोर्शन बोलता है स्पेसिफिक स्पीड भी बता दो, तो चलिए चौथे पोर्शन के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो फोर्थ पोर्शन इज द स्पेसिफिक स्पीड, और फॉर्मूला क्या होता है, n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 5/4, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज पता है आप लोगों को। n की वैल्यू क्या पता है, देखो क्वेश्चन में दी हुई हम लोगों को एज 200 rpm, तो इधर पुट कर देता हूं 200 rpm। अच्छा, पावर की वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन में, हाँ फाइनली कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो दिया है एज 8000 किलोवाट, और हेड की वैल्यू दे दी है एज इक्वल्स टू 130 रेज़ टू पावर 5/4। यहां से आपको इजीली ns की वैल्यू मिल जाएगी, और ये ns की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 40.75 rpm, ठीक है। सो ऑफ कोर्स पेल्टन टरबाइन बोला था, तो उसके लिए जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50 से कुछ कम आनी चाहिए थी, वो आ भी रही है। यहाँ पर मल्टीपल जेट्स है, टोटल दिख रहा है कि 4 जेट्स दिए गए हैं, तो मल्टीपल जेट्स के लिए आपको जो एक्चुअली रेंज मैंने आपको लिखवाई थी उसी रेंज में यहाँ पर आंसर भी आ रहा है एनएस का। ऑफ कोर्स हमारी कैलकुलेशंस सारी सही है, ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो ये तो थे खैर कुछ क्वेश्चंस ऑन द स्पेसिफिक स्पीड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।